क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल जो है वो सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर में आ गया है। सही, तो पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और आसान है, मुश्किल नहीं है। मिस्टर शहबाज एंड मिस्टर अब्दुल्ला एग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एस ए ट्रेडर्स एज ऑन जनवरी 1, 2022। पार्टनरशिप में शहबाज ने और अब्दुल्ला ने कारोबार को मर्ज कर लिया और कारोबार को शुरू किया। ठीक है, पार्टनरशिप की तरफ से। और मिस्टर शहबाज की बैलेंस शीट के अकाउंट गिवन है, जबकि मिस्टर अब्दुल्ला के बैलेंस शीट के अकाउंट गिवन है। और पहले ज़रा गिनते हैं कौन कौन से क्या अकाउंट एसेट्स के हैं। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। रिसीवल कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। एंड रिमेंबर वन थिंग के अकाउंट रिसीवल का कॉन्ट्रा एसेट नीचे यहाँ पे दिया हुआ, देखिए अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। वो अलग बात है कि नीचे दिया हुआ है, लेकिन वो है आएगा इसके साथ ही। तो रिसीवल कितना है? 50,000 है, जबकि इसका अलाउंस फॉर बैड डेब्ट कितना है? 5,000 है। हम इसे किस तरह पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। 50,000 में से 5,000 की रिकवरी नहीं हो सकती, तो बाकी रिकवरी हो सकती है। कितनी रिकवरी हो सकती है? रिलायबल वैल्यू 45,000। ठीक है, डाउटफुल है, एस्टिमेटेड है, अंदाज़ा है कि 5,000 रुपये आपको शायद ना मिल पाए, तो कितना मिल जाएंगे? 45,000। ये इसकी नेट रिलायबल वैल्यू है। भाई इन्वेंट्री अकाउंट दिया हुआ, इक्विपमेंट दिया हुआ है, इक्विपमेंट का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है पहले से। इक्विपमेंट परचेज किया 30,000 का, जबकि 30 में से 5 माइनस करें कितने आते हैं? 25,000। 25,000 इज द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट। एंड रिमेंबर वन थिंग के जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, कारोबार मर्ज किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो फिक्स एसेट्स जस्ट लाइक इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इनके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को न्यूली बिजनेस में टेक ओवर नहीं करते। यानी जब नया कारोबार शुरू करते हैं, नया कारोबार मर्ज करते हैं, तो पुराने एसेट्स को डायरेक्ट उसकी बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया जाता है। तो बुक वैल्यू कितनी है? 25,000 है। डिफरेंस माइनस करें तो डायरेक्ट 25,000 का लिखेंगे, इसके मुताबिक इसके अकॉर्डिंग बात है। तो अकाउंट में लायबिलिटी गिवन है, दोनों की गिवन है। तो ये मिस्टर शहबाज, मिस्टर अब्दुल्ला, दोनों के अकाउंट बैलेंस की पोजीशन दी हुई है। मिस्टर शहबाज की इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको ये, और मिस्टर ये अब्दुल्ला की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब वन बाय वन रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। पहले मिस्टर शहबाज के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल बी एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹42,000। अकाउंट रिसीवेबल से पैसे रियलाइज हो सकते हैं, अंदाज़ा है कि 42,000 मिल जाएंगे पैसे। अब आपका रिसीवेबल कितना है मिस्टर शहबाज का? 50,000 है। क्या अलाउंस फॉर बैड डेब्ट कितना है? 5,000। अगर हम 50,000 में से 5,000 माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे? 45,000। जबकि हमें 45 नहीं करने, हमें कितने करने हैं? अकॉर्डिंग टू एग्रीड वैल्यू। अब देखिए सवाल में नीचे एग्रीड वैल्यू दी हुई है, और जिस क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू गिवन होंगी तो हम लोग एग्रीड वैल्यू ही फॉलो किया करेंगे, बुक वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो एग्रीड वैल्यू कितनी करनी है? 42 करनी है। तो रिसीवेबल 50,000 में से इसका अलाउंस फॉर बैड डेब्ट 5 माइनस नहीं करेंगे, इतना माइनस करें कि यहाँ पे 42 आ जाए। अभी हम देखते हैं किस तरह करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसी बताएंगे भी आप। आगे बढ़ते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बी वैल्यूड एट ₹25,000। ऊपर सवाल में देखें, बुक वैल्यू दी हुई 25,000, और इत्तेफाक की बात ये कि इन्होंने एग्रीड भी कितने रुपए किए? 25। तो हम कौन सा लिखेंगे? एग्रीड वैल्यू वाले 25,000, ना कि बुक वैल्यू। इक्विपमेंट की वैल्यू उन्होंने एस्टिमेट की है 20,000 रुपये, जबकि हमने इक्विपमेंट की बुक वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो आ रही थी 25,000। 25,000 कैसे? कॉस्ट में से आपने इसका अलाउंस माइनस किया, तो 25,000 बच रहे थे। जबकि इक्विपमेंट की इन्होंने वैल्यू एस्टिमेट की है, अंदाज़ा लगाया, एग्रीड कर रहे हैं। एग्रीड कर रहे हैं कितने रुपये? 20,000 से। तो हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे। पुराने हमें इसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई लेने देने नहीं है। ठीक है, और लास्ट में कहते हैं 1/3 ऑफ द अकाउंट पेबल बी एक्सेप्टेड। अकाउंट पेबल 12,000 है, तो सारा एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि 12,000 का 1/3 एक्सेप्ट किया। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से मिस्टर अब्दुल्ला का भी रिसीवेबल एस्टिमेट किया, रिलायंस 26,000। देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि कितना रिसीवेबल है, कितना अलाउंस फॉर बैड डेब्ट माइनस करें कि यहाँ 26,000 रुपये इसकी एग्रीड वैल्यू आ जाए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू उन्होंने 24,000 रुपये दी हुई है, डायरेक्ट इन्वेंट्री 24,000 लिखेंगे। इक्विपमेंट की वैल्यू 15,000 रुपये दी हुई है, इक्विपमेंट डायरेक्ट 15,000 लिखेंगे। 1/2, 1/2 ऑफ द अकाउंट पेबल बी एक्सेप्टेड, यानी कि लायबिलिटी का 1/2 एक्सेप्ट किया गया है, तो अकाउंट पेबल सारा नहीं जाएगा, बल्कि 24,000 रुपये का 1/2 एक्सेप्ट किया है वो लिखेंगे।
It was also decided that Mr. Abdullah invest sufficient cash to give him equal interest with Mr. Shahbaz. सबसे इम्पोर्टेंट लाइन सवाल की कहा कि मिस्टर अब्दुल्ला मजीद सफिशेंट कैश पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपना कैपिटल मिस्टर शहबाज के इक्वल करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले मिस्टर शहबाज की इन्वेस्टमेंट मालूम करनी चाहिए, ना कि अब्दुल्ला की। ठीक है, क्योंकि मिस्टर अब्दुल्ला उतने पैसे लेकर आएंगे जितना मिस्टर शहबाज का कैपिटल बनता होगा। अब आप पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मिस्टर शहबाज की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे और जितनी भी इन्वेस्टमेंट मिस्टर शहबाज की आएगी उसको बेस बनाइएगा मिस्टर अब्दुल्ला के लिए। सपोज कर लेंगे मिस्टर शहबाज अगर उसकी इन्वेस्टमेंट बनती है 1 लाख रुपीज़, तो मिस्टर अब्दुल्ला भी कितने लेकर आएंगे 1 लाख। फिर उस 1 लाख में से उसका माइनस कर दें फर्दर जो भी वो उसका अमाउंट बनता है, यानी कि सारा कैपिटल जितना बनता है वो लेस करने के बाद देखें कितना कैश मजीद लाना चाहिए उसके कैपिटल शहबाज के इक्वल करने के लिए। रिक्वायर्ड पर नहीं, रिक्वायर्ड में क्या होता है, एंट्रीज मांगी और बैलेंस शीट मांगी। ऑब्वियसली एंट्रीज मांगी है, बैलेंस शीट मांगी, लेकिन पार्टनर्स की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसकी वर्किंग ज़रूरी नेसेसरी है, मस्ट है। वो नहीं करेंगे तो उसके नंबर फिर आप रिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक सवाल देखें 20 मार्क्स का है, तो उस 20 मार्क्स में कैलकुलेशन एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले देखिए मिस्टर शहबाज की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ऑल एसेट्स प्लस करते हैं और सारे एसेट प्लस करने के बाद क्या माइनस करते हैं, लायबिलिटी माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए आप वन बाय वन देखिएगा। मिस्टर शहबाज का कैश कितना है, कैश कितना लिख रहा है, ये 17,000, ये आ गया। मिस्टर शहबाज का कैश कितना आ गया 17,000। रिसीवेबल कितना है इनका 50,000 है, तो 50,000 लिखेंगे। लेस अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, अब देखिए अलाउंस फॉर बैड डेब्ट यहाँ पे कितना, यहाँ पे है 5,000। अगर हम 5,000 माइनस करेंगे यहाँ से तो 50 में से 5 निकालें, यहाँ 45 आ जाएंगे। इसकी बुक वैल्यू हमें नेट वैल्यू 45 नहीं करनी, बल्कि अकॉर्डिंग टू एग्रीड वैल्यू अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड रिलाइज फीस 42,000, तो हमें रिसीवेबल की वैल्यू 42,000 करनी है यहाँ पे, यानी 50,000 में से 42 मिल जाएंगे हमें। तो कितने पैसे हमारे डाउटफुल हैं, एस्टिमेटेड अंदाजा है कि डूब जाएंगे 8,000 रुपये। ये 8,000 कैसे माइनस किया आपने, कैसे मालूम किया, 50 में से इतने पैसे माइनस करोगे यहाँ 42 आ जाए, तो 50 में से हम कितने माइनस करें, 8,000 माइनस करें, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 42 आ जाएंगे। अब इस तरह 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लो अपनी बोल के कि अगर 50,000 यहाँ पे है, यहाँ 43 करने हो तो कितने माइनस करेंगे 7,000। अगर यहाँ पे 46 करने हो तो यहाँ पे कितने माइनस करेंगे 4,000। ठीक है, अगर यहाँ 48 करना है तो यहाँ पे कितने माइनस करेंगे 2,000। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो जब लिखेंगे जब नीचे इन्होंने एग्रीड वैल्यू रिसीवेबल की नहीं दी हुई होती, वरना अगर सवाल में नीचे एग्रीड वैल्यू दी हुई है तो रिसीवेबल को हम डायरेक्ट 42 नहीं लिखेंगे। रिसीवेबल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखी जाती है, बल्कि जब भी लिखी जाती है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के जरिए लिखी जाती है। जो भी अप एंड डाउन करना है वो आपने इसके जरिए करना है। नेक्स्ट अगर देखें इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एग्रीड प्राइस 25,000 है, बाई चांस इत्तेफाक की बात है कि ऊपर ही 25,000 रुपये दी हुई। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि बाई चांस उसकी वैल्यू 25,000 रुपये दी हुई है तो आप डायरेक्ट नीचे एग्रीड प्राइस 25,000 ही लिखिएगा इसमें। ठीक, और इसी तरह से इक्विपमेंट की कॉस्ट है, तो इक्विपमेंट की कॉस्ट है तो 30,000, 5,000 रुपये इसके अलाउंस से माइनस किए, पिछले ये इक्विपमेंट चला हुआ है, इस्तेमाल हुआ हुआ है, यूज़ हुआ हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ हुआ है, तो लेस करके 25,000 बचे। उनके नीचे ये लोग कहते हैं इक्विपमेंट की वैल्यू उन्होंने एस्टिमेट की है, एग्रीड की है 20,000 रुपये, तो डायरेक्ट 20,000 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ तक पहले सारे एसेट प्लस करें, जैसे 17,000 प्लस करें 42 प्लस करें 25 प्लस करें 20, कितना हो गया, ये क्या आ गया, टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं 1,04,000। क्या करते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं। अकाउंटेबल है 12,000, लेकिन 12,000 तो नहीं लिखिएगा, 12,000 तो अकाउंटेबल की बुक वैल्यू है। तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीड वैल्यू 1/3 ऑफ द अकाउंटेबल बी एक्सेप्टेड। अकाउंटेबल कितना है हमारा 12,000, 12,000 का 1/3 निकालें, कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना आया 4,000। तो टोटल हमारे एसेट्स कितने हैं 1,04,000। जो अकाउंटेबल हमने टेक ओवर किया है, कैरी किया है बिजनेस में, वो कितना कैरी किया है 4,000। तो क्या है तो 12,000, लेकिन एग्रीड ये हुआ है, तय ये हुआ है कि हम अकाउंटेबल का 1/3 यानी कि 4,000 एक्सेप्ट करेंगे, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी अपनी लायबिलिटी आप खुद पे करते रहिए बाहर के बाहर। तो 1,04,000 के एसेट में से 4,000 माइनस कर दो। दिस इज शहबाज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने रुपए आ रहे हैं 1,50,000। ठीक है,
अब सेम इसी तरह से मिस्टर शहबाज की इस तरह मैंने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब मिस्टर अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें सेम इसी तरह से। ठीक है, कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे। हेडिंग देंगे मिस्टर अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट, एसेट्स लिखेंगे, कैश लिखेंगे, रिसीवेबल, उसका अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करेंगे, इन्वेंट्री लिखेंगे, इक्विपमेंट की वैल्यू लिखेंगे, एसेट प्लस करेंगे, लायबिलिटी माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट में कैश कितना है देखें, 15,000 कैश डायरेक्ट ले जाएँ, 15,000 कैश आ जाएगा मिस्टर अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट में। ये रहा हेडिंग देंगे अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट, कैश कितना आ गया 15,000 आ गया। मिस्टर अब्दुल्ला का जो रिसीवेबल है वो कितना है? उनका अब्दुल्ला का रिसीवेबल 32,000 है, जबकि इनका अलाउंस फॉर बैड डेट कितना है 4,000 है। अगर हम 32 में से 4 माइनस करते हैं तो कितने रहेंगे 28, जबकि हमें 28 नहीं करने, हमें कितने करने 26। तो अगर हम 4,000 माइनस करेंगे, ये वाले पैसे माइनस करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एग्रीड वैल्यू ये पैसे एडजस्ट नहीं होंगे। तो क्या करना होगा हमें? रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट इतना माइनस करना होगा कि यहाँ 26 आ जाए। देखिए यहाँ पे कितने 32,000, अलाउंस फॉर बैड डेट कितना माइनस करेंगे यहाँ 26 आ जाए, तो 6,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 26,000 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखें इन्वेंट्री की डायरेक्ट एग्रीड प्राइस कितनी है 24,000, और इक्विपमेंट की डायरेक्ट देखें एग्रीड प्राइस कितनी है 15,000, बगैर अलाउंस के, विदाउट अलाउंस लिखिएगा, अलाउंस नहीं देखते, टेक ओवर नहीं करते इसका। तो डायरेक्ट देखें इक्विपमेंट की कॉस्ट 15,000, इन्वेंट्री 24,000, प्लस कर लें आप 15 प्लस 26 प्लस 24 15, और ये कितना होगा ये टोटल, ये बन गया टोटल एसेट्स 80,000 लेस लायबिलिटी। अकाउंट पेबल माइनस कर दें, कितना अकाउंट पेबल है इसका अब्दुल्ला का 24,000 रुपये, जबकि इन्होंने क्या देंगे अकाउंट पेबल का 1/2 एक्सेप्ट किया। तो अगर 1/2 एक्सेप्ट किया है तो उसका आप लेस मालूम कर लें कितना करेंगे 24,000 है, तो 24,000 का 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, या आसान तो मैं ऐसे करें 24,000 का आधा कर लें, तो 24,000 का आधा कितना होता है 12,000 रुपये। ये लायबिलिटी आपकी एक्सेप्ट हुई है, इस पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा, लगाना भूल गया। तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं, जब एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस, देखिए लेस लिखा हुआ है, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, दिस इज अब्दुल्ला कैपिटल कंट्रीब्यूशन हाउ मच 68,000, जबकि अब्दुल्ला को भी इन्वेस्टमेंट करनी है इक्वल टू शहबाज। ये बात कहाँ लिखी हुई है देखें, सेंटेंस पे लिखी हुई है, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड हुआ था कि मिस्टर अब्दुल्ला मजीद सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट करेंगे अपना कैपिटल, ठीक है, मिस्टर शहबाज के पैसे लाने के लिए। तो ये लेकर आए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट। जब ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिस्टर अब्दुल्ला भी इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे 1 लाख। अब 1 लाख कैपिटल शुड भी होना चाहिए, और ऑलरेडी अगर देखें ये पार्टनर बिजनेस में कितने की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो 68,000 की ये पहले से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या करेंगे 1 लाख में से ये अमाउंट माइनस कर दो, जब 1 लाख में से ये अमाउंट माइनस कर दोगे तो रकम मालूम हो जाएगी। देखो ये 1 लाख कैपिटल क्या है इसका, शुड बी, इतने पैसे इसके होने चाहिए। ठीक है, जबकि ऑलरेडी वो कंट्रीब्यूशन कितनी कर रहा है 68,000 कर रहा है, माइनस कर दें कितने आ रहा है ये 32,000, दिस इज फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट। मिस्टर अब्दुल्ला मजीद पैसे लेकर आएंगे 32,000 रुपये अपना कैपिटल 1 लाख के इक्वल करने के लिए। अगर इस तरह देखें, चेक कर लें, दोबारा रीचेक कर लें, 68 और प्लस 32, और प्लस करने पे कितना बनना चाहिए 1 लाख बनना चाहिए, बन रहा है 1 लाख। इट मीन्स के फर्दर सफिशिएंट कैश कितना आ रहा है 32,000। अगर मैं इस तरह माइनस करके मालूम कर लीजिएगा। चलें, हमने मिस्टर शहबाज की भी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली और अब्दुल्ला की भी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली। नाउ रिक्वायर्ड की जो उसका हिस्सा दिया वो क्या है, प्रिपेयर जर्नल। अब आपने देखें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली, आप इन्वेस्टमेंट को ही देखकर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जल्दी एंट्री बना सकते हैं। जैसे कैश है, अब कैश एंट्री में क्या होना चाहिए, डेबिट कितने से 17,000 से। ठीक है, रिसीवेबल क्या होना चाहिए, डेबिट कितने से 15,000 से। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी भी क्या है, कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, एसेट भी क्या होता है डेबिट। कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, एसेट भी क्या होता है डेबिट 25,000 से। इक्विपमेंट भी डेबिट कितने 30,000 से। आप कहेंगे सर आपने डेबिट बोल दिया, आपने इसको छोड़ दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, तो अलाउंस फॉर बैड डेट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, और कॉन्ट्रा एसेट डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। तो एंट्री में रूल ये है कि डेबिट 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 वाले पहले करते हैं
और क्रेडिट वाले को बाद में करते हैं। तो फिर एंट्री में भी आप ये रूल फॉलो कीजिएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आप बाद में क्रेडिट कीजिएगा। और जब एंट्री की जाती है तो एंट्री में रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे 50,000 से, अलाउंस फॉर बैड डेट को हम क्रेडिट करेंगे 8,000 से। एंट्री नेट वैल्यू से नहीं होती है, वो खुद ब खुद आपस में अपने आप को डेबिट और क्रेडिट एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करके 42 कर देंगे, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन जब एंट्री बनाए जाएंगे तो एंट्री करते वक्त आप रिसीवेबल को पूरे अमाउंट से लिखिएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को उसके पूरे अमाउंट से लिखिएगा, तो जाए खुद ब खुद वो क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। देखिए पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 17,000 से, रिसीवेबल को पूरा अकाउंट डेबिट करें 50,000 से, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 25,000 से करें, इक्विपमेंट डेबिट 20,000 से करें। ये सारी फिगर्स देखें कौन सी वाली, ये वही फिगर है जो भी मैंने आपको बताई, ये वाली कैश 17, 50, 25, 20, अलाउंस फॉर बैड डेट कितना है 8,000, अकाउंट पेबल कितना है 4,000 और मिस्टर शहबाज कैपिटल कितना है 1 लाख। देखिए रहा, अगर आपने कैलकुलेशन कर ली है तो उसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि आप एंट्री करते वक्त अब आपको बार बार क्वेश्चन पेपर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ खाली कैलकुलेशन देखें और उसमें देखें भाई कौन कौन से अकाउंट एसेट अकाउंट है, जो अकाउंट एसेट्स के हैं उन सबको डेबिट में यहाँ से लिखें इस तरह से, और जो अकाउंट क्रेडिट वाले हैं उनको अलग से बाद में लिखें, आगे से लिखें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अकाउंट पेबल, शहबाज कैपिटल क्रेडिट। ये हो गई पहले वाले पार्टनर की एंट्री। सेकंड पार्टनर अब्दुल्ला कारोबार में कैश लेकर आए, उसके फर्दर सफिशिएंट कैश की एंट्री अलग से बाद में कीजिए। पहले सिर्फ एज्यूम करें यहाँ तक 68,000 तक सारी एंट्री बना लें, जैसे अभी मैंने आपको मिस्टर शहबाज की एंट्री करके दिखाई है, सेम ऐसे ही मिस्टर अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट भी एंट्री कर लें। कैसे, पहले एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश एसेट अकाउंट, कैश भी डेबिट, रिसीवेबल भी डेबिट। देखिए यहाँ मेरा ये रेड कर्सर जा रहा है, वहाँ देखिए ताकि मैं आपको बताऊँ ये कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट कितने से 15,000 से, रिसीवेबल डेबिट कितने से 32,000 से, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट कितने से 24,000 से, इक्विपमेंट डेबिट कितने से 15,000 से, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट कितने से 6,000 से, ठीक है, और अकाउंट पेबल क्रेडिट कितने से 12,000 से, और मिस्टर अब्दुल्ला कैपिटल क्रेडिट कितने से 68,000 से। क्यों 68 क्यों, 1 लाख क्यों नहीं? राइट नाउ अभी इसकी कंट्रीब्यूशन 68,000 की है, जब फर्दर सफिशिएंट कैश की हम एंट्री अलग से बनाएंगे 32,000 से, तो फिर उसका कैपिटल जो है वो बढ़ने के बाद 1 लाख हो जाएगा। फिलहाल अभी आप एंट्री बनाएं, देखिए एंट्री इस तरह से, अभी जितनी मैंने आपको एंट्री बोल दिखाई ना, सेम वही एंट्री देखिए यहाँ बनी हुई, कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल कौन से अकाउंट से डेबिट देंगे, टोटल वैल्यू से, नॉट 26,000 तो उसकी नेट वैल्यू है, रिसीवेबल को डेबिट करेंगे पूरे अमाउंट 32 से, तो 32,000, इन्वेंट्री डेबिट 24,000 से, इक्विपमेंट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट्स का 1/2, 24,000 का 1/2 निकाले तो 1/2 कैसे निकाला था, मल्टीप्लाई 1/2, कितना हो गया 12,000 को। नाउ राइट नाउ मिस्टर अब्दुल्ला कैपिटल इज 68,000, ठीक है, मिस्टर अब्दुल्ला का जो इस वक्त जो कैपिटल है 1 लाख नहीं है, वो कितना है 68,000। ये आपने पहले सेकंड पार्टनर की जो पहले आपने कंट्रीब्यूशन की एंट्री बनानी। नाउ अब फर्दर कैश की एंट्री अलग से सेपरेट पास करना। फर्दर कैश की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, मिस्टर अब्दुल्ला कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी और एंट्री बना के ये आपने एंट्री इस तरह से करनी है। कैश कितना आएगा 32,000, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके दिखाया मैंने आपको पीछे भी देखे इस तरह से वर्किंग में कि 68 तो वो ऑलरेडी लेके आ रहा है और 1 लाख लाने थे उसको, तो फर्दर वो पार्टनर मजीद कैश कितना इन्वेस्ट करेगा 32,000, ताकि उसका कैपिटल भी क्या हो जाए मिस्टर शहबाज के इक्वल बराबर हो जाए। अब इस एंट्री में देखें अब्दुल्ला कैपिटल ऑलरेडी 68 था, 32 से और क्रेडिट कर दिया। अब इस एंट्री में अब्दुल्ला कैपिटल बढ़ने के बाद अब वो 68 नहीं रहेगा, अब वो 1 लाख हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में ऐड कीजिएगा। बैलेंस शीट में मिस्टर शहबाज का भी कैपिटल कितना 1 लाख, वो तो ऑलरेडी 1 लाख ही है, और अब्दुल्ला कैपिटल भी कितना लिखेंगे 1 लाख ही लिखेंगे। लास्ट रिक्वायर्ड ये सवाल बैलेंस शीट दी हुई है, तो ये देखें क्वेश्चन डिटेल में आया है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। देखें ये सवाल जब डिटेल क्वेश्चन में आया तो देखें इसने आपसे जनरल एंट्री भी रिक्वायर्ड की है, बैलेंस शीट भी बनाई है, और कैलकुलेशन जो होती है वो मस्ट होती है, नेसेसरी होती है। जहाँ फर्स्ट अब जो पेपर में टॉप पे हेडिंग लिखी होती है वहीं पे नीचे लिखा होता है द यूज ऑफ कैलकुलेटर इज अलाउड एंड योर आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट कंप्यूटेशंस।
यानी कि कॉम्पिटिशन्स के बगैर आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं होता है, नेसेसरी होता है, उसमें नंबर कट सकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन करना पहले क्या है, मस्ट है, नेसेसरी है, फिर आगे आप इसकी एंट्री बनाएं, फिर आप इसकी आगे बनाएं। ऑडियोनिक की बिगेस्ट सेल हो गई है लाइव, 80% डिस्काउंट है, फिर चाहे एयरबड्स हो, पावर बैंक्स हो, हेडफोन्स हो या हो स्पीकर्स, अभी आके ऑर्डर करो audionic.co पे, क्या पता कल ये डिस्काउंट्स हो ना हो। बैलेंस शीट में कैश कितनी बार तक डेबिट हुआ, कैश फर्स्ट टाइम डेबिट हुआ कितने, 17,000 से, चले प्लस करें कैलकुलेटर पे। अगली बार कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 15,000 से, प्लस करें 17 15 कितना होगा ये 32, और फिर दोबारा डेबिट हुआ कितने 32 से, तो कितना होगा टोटल कैश कितना 64,000। बैलेंस शीट आपसे वो बोले या ना बोले, आपने हमेशा क्लासिफाइड फॉर्म बनाना। क्लासिफाइड फॉर्म किसे कहते हैं, करंट एसेट्स अलग, फिक्स एसेट्स अलग। तो करंट में पहले कैश लेंगे 64, रिसीवेबल को चेक कीजिएगा, पहले वाले पार्टनर का रिसीवेबल टोटल कितना है, टोटल की बात हो रही है, नेट वैल्यू की बात नहीं हो रही, लेकिन इसकी नेट वैल्यू अलग है, इसकी नेट वैल्यू अलग है, ठीक है। हम रिसीवेबल टोटल डेबिट कितने से किए, 50,000 से, और इसका रिसीवेबल डेबिट कितने से किया है, 32,000 से, कितना हो गया ये 82,000। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स लेंगे, पहले वाले कितना है फर्स्ट पार्टनर का 8,000 है और सेकंड पार्टनर का 6,000, 8 प्लस 6 प्लस कितना हो गया 14,000। अब इसका माइनस करते हैं, गिने तरीका तो ये होता है ना कि बैलेंस शीट में क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल से अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को माइनस करते हैं और माइनस करके उसकी वैल्यू लिखी जाती है। इसी तरह से इन्वेंट्री कॉपी कर दें, दोनों पार्टनर की इन्वेंट्री, फर्स्ट पार्टनर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 की लेकर आया और सेकंड पार्टनर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी लेकर आया 24,000, दोनों को प्लस करके यहाँ मेंशन कर दें, ये आ गया 49,000, सही। इसी तरह से ये सबको प्लस कर लें, करंट एसेट्स आ गए, टोटल करंट एसेट्स, फिक्स एसेट में इक्विपमेंट है, जब हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री में कैलकुलेशन में नहीं लिखा तो एंट्री में भी नहीं आएगा, ना एंट्री में नहीं आया तो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। इक्विपमेंट की डायरेक्ट हमने एग्रीड प्राइस लिखी थी 20,000 पहले वाले पार्टनर की, शहबाज की, और इक्विपमेंट की डायरेक्ट हमने एग्रीड प्राइस 15,000 लिखी थी, प्लस कर लें 49,000 तो 35,000, अब प्लस कर लें, सब ऐड कर लें, ठीक है। ये हो गया टोटल एसेट साइड 2,16,000। लायबिलिटी देखें, अकाउंट पेबल, पहले वाले पार्टनर का अकाउंट पेबल कितना है 4,000 है, और सेकंड पार्टनर का जो अकाउंट पेबल है वो कितना है इसका 12,000, ठीक, हाफ 24,000 का हाफ 12,000, तो 24 + 4 करें 16,000। और शहबाज और अब्दुल्ला दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है, पार्टनर्स इक्विटी 1 लाख कितना होगा ये 2 लाख, ये और 16,000 ये कितना